नमस्कार मित्रों, मैं अमोल धारपुरे आपका इस फेसबुक पेज पांडुर्ना जिला बनाओ संघर्ष समिति में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पांडुर्ना के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कर दी है। इस पेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो लगभग 6-8 महीने पहले की बात है, जब मेरी मुलाकात एक पॉलिटिशियन से हुई और चर्चा चलते चलते यहाँ तक पहुँची कि जिला बनाने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। वो पॉलिटिशियन का नाम मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा और लगभग 2 वर्ष से वो 2 वर्ष या उससे भी लंबे समय से वो इस कार्य में लगे हुए थे और उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारा काम किया। और हमने तय किया कि मैं सोशल मीडिया पे इस मुहिम को शुरू करूंगा। जब जनवरी में मैंने ये पेज बनाया पांडुर्ना जिला बनाओ संघर्ष समिति का, तो और कुछ मेरे जानने वालों को, मित्रों को जब इसके बारे में मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे पेज शुरू कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसको मजाक में लिया। काफ़ी लोगों ने कहा कि इससे क्या हो जाएगा, पांडुर्ना में इतने साल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अब इससे क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि प्रयास करने में क्या बुराई है, एक प्रयास करके देखते हैं, हो सकता है हमारे प्रयास ही रंग लाए। तो मैंने ये पेज आखिरकार शुरू कर दिया। पेज फेसबुक पे भी शुरू किया गया था और पेज इंस्टाग्राम पर भी शुरू किया गया था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शुरू कहाँ से करें। चुनौती ये भी थी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो जाए, क्योंकि इस मुद्दे का अगर राजनीतिकरण हो जाता तो किसी न किसी पार्टी को इसका फ़ायदा मिल सकता था। तो दिमाग में ये चीज़ हमेशा क्लियर थी कि इसका राजनीतिकरण नहीं होने देना है। मैंने तय किया है इस पेज पर सिर्फ तथ्य पोस्ट करेंगे। वो तथ्य होंगे, अलग अलग ज़िलों को पांडुर्ना से कंपेयर करेंगे, ज़िले बनाने के फ़ायदे क्या होंगे ये पांडुर्ना के बारे में बताएंगे और आखिरी में जनता के मुद्दे उठाएंगे। तो केवल 3 ही बिंदु पर मैंने तय किया था कि हम काम करेंगे। और आगे चल के ये भी योजना थी कि हम संघर्ष समिति को एक समिति में गठित करेंगे, पर उस समिति में एक भी व्यक्ति राजनीतिक या किसी राजनीतिक दल से हम नहीं रखेंगे। आज मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये पेज जनवरी से लेकर अभी तक ये पेज मेरे ही द्वारा चलाया जा रहा था और मेरा संबंध किसी भी संगठन से नहीं है। जैसे जैसे मैं पेज आगे चला रहा था, पोस्ट बनती जा रही थी और ये पोस्ट जैसे ही मैंने पोस्ट करी, अपने स्टेटस पे रखी व्हाट्सएप पे, लोगों को वो तथ्य पसंद आने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये पेज कौन चला रहा है और उन तथ्यों को लोग लेकर के अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने लगे। कई बार तो ऐसे भी वाक़ये आए कि मेरी ही बनाई हुई पोस्ट जो मैंने इस पेज पे डाली थी वो घूम फिर के व्हाट्सएप के थ्रू मेरे ही पास आ गई और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि चलिए जनता इससे जागरूक हो रही है। मेरा लक्ष्य था जनमानस को जागरूक करना। समय बीतता गया, चुनाव पास में आने वाला था और आखिरकार वो दिन आया जब पांडुर्ना के सारे जो संगठन हैं वो जागृत हुए और उन्होंने जिला बनाने के मुद्दों को गंभीरता से लेना शुरू किया। याद कीजिए जनवरी में काफ़ी सारे संगठन इतने एक्टिव थे क्या जिले के लिए। कुछ लोगों के मैं बिल्कुल आभार मानता हूँ जो बहुत लंबे समय से इस चीज़ के लिए लगे हुए थे, काफ़ी सालों से इस चीज़ के लिए लगे हुए थे। उनके नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में काफ़ी नामी लोग हैं, वो लोग लगे हुए थे, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं लगे हुए थे, फिर एकदम से अभी एक्टिव हुए। अच्छी बात है वो एक्टिव हुए, और अगर एक्टिव होते भी हैं तो इसमें बुराई क्या थी, अच्छाई ही थी, क्योंकि हम सबको एक होकर के, संगठित होकर के जिला बनाना था। हमने संगठित होकर के मांग करी, संगठनों ने मांग रखी, राजनीतिक दलों का इसको समर्थन मिला और परिणामतः आज हम लोगों ने उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसके लिए ये सब संघर्ष चालू था। आज पांडुर्ना जिला घोषित हो गया। काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष का आखिरकार परिणाम निकला। मैं आज बेहद खुश हूँ कि इस पेज से मैं जागृति ला पाया, जनता को तथ्यों के बारे में बता पाया। इस पेज से मैं जनता के लिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकर के आया और जनता ने इसको काफ़ी यूज़ भी किया, पब्लिक ने काफ़ी यूज़ भी किया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बने उसमें मेरे ही बनाए हुए लोगो यूज़ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने मेरे बनाए हुए क्रिएटिव्स यूज़ करें, मेरे बनाए हुए लोगो यूज़ करें। अगर इससे जनमानस का भला होता है, अगर इससे पांडुर्ना का भला होता है, इस चीज़ का स्वागत है और आगे भी मैं ऐसे कार्य करता रहूँगा। चूँकि आज जिला घोषित हो गया है, हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है, हम लोग इसे सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट घोषणा है कि अब इस पेज को मैं बंद करूँगा, क्योंकि इस पेज का कार्य था जिला बनाने तक के लिए इस पेज का कार्य अब समाप्त हुआ और पांडुर्ना जिला बनाओ संघर्ष समिति
जो कि एक समिति नहीं थी बल्कि एक पेज था जो मैं चला रहा था, उस पेज को अब मैं बंद करूंगा। बाकी जो भी संगठन काम कर रहे थे उनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, किसी भी संगठन का मैं कोई सदस्य नहीं हूं। लेकिन जिला बनना तो एक केवल माइलस्टोन था, लेकिन पांडुरना का विकास अभी बाकी है। तो इस विकास के कार्य करने के लिए ये पेज चालू रहेगा। पहले सोचा था कि इस पेज को बंद कर दूंगा, लेकिन अब इस पेज को मैं बंद नहीं कर रहा हूं। इस पेज का नाम परिवर्तित होगा। अब इस पेज का नाम होगा पांडुरना संघर्ष समिति। जिला बनाओ वहाँ से हम लोग हटा लेंगे और पांडुरना संघर्ष समिति के नाम से हम इस पेज को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये पेज कोई और चला रहा था या कुछ और चला रहा था, तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ देख लेते कि ये पेज के इनसाइट्स क्या थे और ये पेज ने क्या कंट्रीब्यूट किया पूरे इस 8 या 10 महीने में। तो हम लोग आ गए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये भैया ये पेज का जो है डैशबोर्ड है, इसको आप देखिए। ये देखिए पांडुरना जिला बनाओ संघर्ष समिति। और इस पेज के ओवरव्यू पे चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए अभी तक इसमें जो रीच है वो 16,000 के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे 343 है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड का बता रहा है। और इसमें रिजल्ट यदि मैं देखूँ तो ये देखिए कंटिन्यूसली इस पे काम होता रहा। पोस्ट ने भी रीच करी है, इंस्टाग्राम पे भी रीच करी है, लोगों ने भी लाइक करे हैं इसको। उसके बाद अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ तो ये देखिए पांडुरना से भी ऑडियंस है, सौसर से भी है, नागपुर से भी है, छिंदवाड़ा से भी है। तो लोगों ने काफ़ी अलग अलग जगहों से पेजेस को देखा, बाहर से भी लोगों ने पेजेस को देखा। और यकीन मानिए जब मैं ये पेज शुरू कर रहा था तो ऐसा कोई भी पेज सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं था पूरे देश में जो जिला बनाओ को लेकर के इतना सीरियस हो और इस प्रकार की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। पर मैंने वो अचीव किया, हमने वो अचीव किया और आखिरकार पांडुरना जिला बना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और मेरे पेजेस पे दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और एक और बात कि बीच में एक समय ऐसा आया था कि जब ग्रुपों में जब 2 ग्रुप आपस में बात चल रही थी और मैं किसी एक ग्रुप के साथ अटैच होने की ऐसी बात हुई, तो दूसरे वाले ग्रुप ने ये मैसेज डाल दिया कि मैं पांडुरना का नहीं हूँ, बाहरी व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि भैया बाहरी व्यक्ति है तो वो क्यों पेज चलाएगा, उसको क्या मिल रहा है कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में आकर के उस क्षेत्र को जिला बनाने के लिए इतनी मेहनत करके इतना रिसर्च करेगा। ठीक है। और दूसरा बिंदु ये था कि अगर कर भी रहा था तो आप लोगों को तो उसकी आदर करना चाहिए कि आप लोगों को वो सहायता कर रहा था, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं थी वो दे रहा था। तो ऐसी स्थिति आई है। लेकिन मेरे जानने वाले लोग जानते हैं कि मेरा जन्म पांडुरना में हुआ, मैं पला बड़ा पांडुरना में, मेरी स्कूलिंग पांडुरना में हुई। आज तक मेरा परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एड्रेस पांडुरना में है, सारी प्रॉपर्टीज़ पांडुरना में, सब कुछ पांडुरना में है। तो आशा करता हूँ कि मुझे बाहर का नहीं समझा जाएगा। और अब इस पेज का नाम पांडुरना संघर्ष समिति होगा और ये जल्दी नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें हम लोग सेवा भाव से कार्य करने वाले लोगों को जोड़ेंगे, जो सेवा भाव से कार्य करेंगे और क्षेत्र के और जनमानस के हित के मुद्दों को समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से और आवश्यकता पड़ी तो ज़मीनी स्तर पर भी जाकर के उठाएंगे। पूरी ग्राम पंचायतों के दौरे करेंगे, लेकिन ये सब चुनाव के बाद करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। सोशल मीडिया पे मुझे आप पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपको यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधे मेरे प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को कोई भी मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडीज़ मैंने ऑलरेडी पेज पे दे रखी है, वहाँ से आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग मिल करके काम करेंगे और जनहित के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय पांडुरना। नमस्कार।